सॉलिड स्टेट क्या है आप लोग समझो, इट इज एन स्टेट ऑफ मैटर, ये एक पदार्थ की क्या है, अवस्था है, ठीक है, विच हैज डेफिनिट मास, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा बात है? यहां पे देखिए लिख रहे हैं सॉलिड स्टेट को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, इट इज स्टेट ऑफ मैटर which has definite shape and definite volume, ठीक है। देखो अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि सॉलिड स्टेट होता क्या है, ठोस अवस्था किसे कहते हैं। देखिए ठोस अवस्था का मतलब होता है कि यह एक पदार्थ की अवस्था होती है। किसकी अवस्था होती है? इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्था होती है जिसका क्या हो, डेफिनिट मास, विच हैज डेफिनिट मास, सॉरी डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, जिसका क्या होता है, निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें क्या हो, निश्चित आकार हो और निश्चित उसका आयतन हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ठोस अवस्था। अब देखिए ठोस अवस्था तो एक पदार्थ की अवस्था हो गई, लेकिन ठोस किसे कहते हैं, ठीक है। ठोस मतलब सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि सॉलिड बताओ, सॉलिड ये क्या है, ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस। सिर्फ और सिर्फ ठोस आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, तो बोलना होगा दोज टाइप ऑफ सबस्टांसेस, दोज टाइप ऑफ सबस्टांसेस which having definite mass, definite shape and definite volume, shape and definite volume, ठीक है। मतलब कि वैसे पदार्थ जिनका क्या हो, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले तो ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स सभी धातुएं, ठीक है। ऑल मेटल्स में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहले तो आयरन, Fe, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सब क्या हो गए आपके ऑल मेटल्स में आ गए, हो गया। फिर है पेन है, रबर है, ठीक है, प्लास्टिक है, क्वार्ट्ज फाइबर हो गया, क्वार्ट्ज फाइबर जिसको फाइबर बोलते हैं हम लोग। उसके बाद आपका NaCl, ठीक है, NaCl को भी हम लोग लिख सकते हैं। और वो लिख सकते हैं ऑल सेमीकंडक्टर्स, जिसको नॉन मेटल्स भी बोलते हैं हम लोग, ऑल नॉन मेटल्स, ठीक है। सभी अधातुएं क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। बहुत सारी, ऐसे तो ऑल नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर नॉन मेटल्स कुछ हो सकते हैं, सम नॉन मेटल्स, ठीक है, सम नॉन मेटल्स। ये क्या है, आपके ठोस अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। मेटल में धातु जैसे आयरन, अल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सब, मतलब कि आयरन हो गया, अल्युमिनियम हो गया, कॉपर मतलब तांबा, जिंक जिंक ही होता है। पेन जानते हैं, कलम, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्वार्ट्ज फाइबर होता है। क्या होता है, फाइबर होता है। फाइबर जो हम लोग यूज करते हैं ना, तो वो NaCl नमक हो गया। सम नॉन मेटल्स, कुछ अधातुएं भी हैं जो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये ठोस हो गया। अब ठोस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं कि इसका डीप स्टडी जब करेंगे तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, सॉलिड कितने टाइप का होता है। जैसे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि 2 टाइप का सॉलिड होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में,
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग वास्तविक ठोस या सत्य ठोस भी कहते हैं। मतलब इसको क्या बोला जाता है? रियल सॉलिड या ट्रू सॉलिड भी बोला जाता है, ठीक है। और एक आपका आएगा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस का प्रकार होता है वो, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमॉर्फस सॉलिड, या इसको बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब इसको द्रवित करके ठोस अवस्था में बदला जाता है। उसका एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन आपका है रबर, प्लास्टिक। समझ में आ रहा बात है? ये सब क्या होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनके बारे में बातें करते हैं हम लोग। ठोस पहले इसको लिख लीजिए, राइट डाउन करिए। चलो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस के गुणधर्म। ठोस के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं वो देखिए। सबसे पहले अगर ठोस वस्तु को आप पकड़िए तो क्या फील होता है? ठोस वस्तु को, दे आर रिजिड। क्या होते हैं? ये दृढ़ होते हैं, दृढ़ पिंड की तरह बिहेव करते हैं, मतलब रिजिड पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। और ठोस वस्तु को पकड़ के, ये पेन है, इसको पकड़ के इसे दबाएंगे तो क्या लगता है? कड़ा है, हार्ड है। समझ में आ रहा बात? तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? फर्स्ट पॉइंट पे, दे आर रिजिड। ये दृढ़ होते हैं। समझ में आ रहा बात? रिजिड मतलब इसका शुद्ध हिंदी क्या होता है एनसीईआरटी के लैंग्वेज में? दृढ़, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दे हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। दे हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट आपका है द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन सॉलिड इज वेरी शॉर्ट। जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ऐसा समझिएगा कि एक ठोस वस्तु है इस टाइप का, रेक्टेंगुलर शेप का। क्या है? रेक्टेंगुलर शेप का है। इसमें जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो वही बात लिखा गया है यहां पर, द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन सॉलिड इज वेरी शॉर्ट। मतलब कि अंतराणविक दूरी जो होता है इसमें क्या होता है? बहुत ही कम होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप देखो, द इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स between its constituent particles, between its constituent particles constituent particles कौन कौन से होते हैं? एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, ठीक है। एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, ये इनको क्या बोला जाता है? अवयवी कण बोला जाता है। इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद इट हैविंग डेफिनिट डेंसिटी, it having high diffusion enthalpy, इसका जो
ठीक है। डिफ्यूजन एंथैल्पी, विघटन एंथैल्पी का मान होता है वो क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ये पूर्णतः क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है, ठोस वस्तुओं को दबा नहीं सकते हो आप। ठीक है, 8 नंबर पे देखिए द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन as compared to solid and liquid and gases, और 9 नंबर पे आप लिख सकते हो it diffuses very slowly relative to liquid and gases, मतलब देखिए क्या है कि जो ठोस पदार्थ का डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो द्रव एवं गैस से उच्च होता है। ठीक है, ये 9 नंबर पे पॉइंट है आपका कि इसका जो विघटन मान होता है, विघटन का मान, जो टूटने का दर है इसका, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। किसके कंपैरिजन में, किसके सापेक्ष में, तो द्रव और गैस के सापेक्ष में। रिलेटिव टू लिक्विड एंड गैस बोला गया है ना, इसका मतलब ये होता है कि द्रव और गैस के सापेक्ष में, रेस्पेक्ट में कौन है, ये दोनों ठोस क्या होते हैं, बहुत ही धीमी गति से, मंद गति से विघटित होते हैं, जो हजारों वर्ष लग जाते हैं एक चट्टान को टूट करके मिट्टी बनने में। समझ में आ रहा बात ना। तो वो क्या होता है कि इनका डिफ्यूजन वैल्यू क्या होता है, बहुत ही कम होता है ठोस का। ठीक है, इसको लिख लो।